हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी से आपका जो टॉपिक है लर्निंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में। तो लर्निंग की डेफिनेशन क्या रहेगी? लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मतलब सीखना, कुछ नया सीखना। लर्निंग क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? अपने बिहेवियर और नॉलेज को जो है परमानेंट चेंज करने के लिए या फिर अपने नॉलेज एंड बिहेवियर में डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है? हमें एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है, नॉलेज को चेंज करना है, तो क्या है? हमें अपने एक्सपीरियंस लेना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, और ट्रेनिंग हमें चाहिए होगी लर्निंग बेटर करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या लर्निंग की क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो इसमें आपका ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो इंडिविजुअल की क्या है, हेल्प करता है एनवायरनमेंट को समझने के लिए, जो कि लीड करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक इंडिविजुअल की। तो इसमें जो है कांस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है लर्निंग में। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग में जो है आपका चेंज देखने को मिलता है। जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या है, बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल के। मीन्स इसमें क्या है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, रेगुलर प्रैक्टिस के कारण जो है हम लर्निंग को जो है पा सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है इसमें इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो लर्निंग होती है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। तो लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग जो है पर्पसफुल होती है, गोल डायरेक्टेड होती है। किसी गोल के लिए जो है हम लर्निंग जो है करते हैं। लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है आपका, लर्निंग को जो है जनरली ट्रांसफरेबल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लर्निंग जो होती है आपकी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसफ़र होती है। तो लर्निंग कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर्सन टू पर्सन जो है ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स, वैल्यूज शेयर करेंगे आपस में, तो क्या है, जो लर्निंग होगी वो पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसफ़र होती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, लर्निंग इन्वॉल्व्स अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो लर्निंग में क्या है, आपके नॉलेज एंड स्किल्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि लर्निंग जो होता है आपका वो क्या है, प्रोवाइड करता है मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है, जिसके थ्रू जो है एक इंडिविजुअल जो है अपना टैलेंट को और अपनी स्किल्स को जो है बाहर ला सकता है। जो वो टैलेंट होगा और जो स्किल होगा एक इंडिविजुअल का, वो ज़रूरी होगा किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, इफ़ेक्टिवली पूरा करने के लिए किसी भी टास्क को। तो जो लर्निंग होता है उसमें क्या है, नॉलेज एंड स्किल्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। तो लर्निंग जो है एक इंसान को जो है एडजस्टेबल बना देता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने और उसके आसपास होने वाला जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस है उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्वयं को जो है, अपने आप को जो है उसमें ढाल लेता है। तो लर्निंग क्या है, एक एडजस्टमेंट है। जो भी अपने आसपास देखेंगे तो हम क्या है, उसी डेवलपमेंटल चेंजेस में उस अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेंगे
उस एनवायरनमेंट को, तो क्या है, लर्निंग एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग के क्या टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो होगा आपका वो होगा मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग में क्या होता है कि द एक्टिविटीज दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स ऑन हिज डेली बेसिस एज द रूटीन वर्क आर नोन एज मोटर एक्टिविटीज। तो मोटर लर्निंग क्या होता है, कोई भी एक्टिविटीज, गतिविधियां जो एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति जो है अपने डेली बेसिस पर जो है परफॉर्म करता है, यानी रूटीन वर्क पर जो है परफॉर्म करता है, तो वो होती है आपकी मोटर एक्टिविटीज़। जो ये एक्टिविटीज़ होती है आपकी मोटर एक्टिविटीज़, ये बेसिकली जो है इसमें जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। जो मोटर एक्टिविटीज़ होती है डेली लाइफ रूटीन को इजी बनाने के लिए जो है इन्हें सीखना जो है ज़रूरी होता है। इसके एग्जाम्पल्स जो है आप देख सकते हैं, मोटर लर्निंग के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। आपको जो है नाम से ही पता लग रहा होगा, मोटर यानी जिसमें आपकी मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपकी वॉकिंग, कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ होती है। तो जैसे कि आपकी वॉकिंग हो गई, स्केटिंग करना हो गया आपका, क्लाइंबिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा, कोई भी हो सकते हैं आपके जिसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्बल लर्निंग के बारे में। तो वर्बल लर्निंग क्या होती है आपकी, इन दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग द पर्सन लर्न्स अबाउट द लैंग्वेजेस एंड द डिवाइसेस टू बी यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन। तो वर्बल लर्निंग क्या होती है आपकी, जो भी कोई इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते समय जो भी लैंग्वेज यूज करेगा और जो डिवाइसेस यूज करता है कम्युनिकेशन के दौरान विद अदर पर्सन, तो वो होती है आपकी वर्बल लर्निंग। जैसे कि आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, क्या टूल यूज्ड किए जाते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं साइंस, पिक्चर्स, कम्युनिकेशन के दौरान जैसे कोई पिक्चर्स का यूज़ करना, वर्ड्स, फिगर्स, सिंबल्स, साउंड्स एक्सेट्रा, कोई भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंसेप्ट लर्निंग के बारे में। तो कंसेप्ट लर्निंग क्या होती है आपकी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है आपका, कंसेप्ट लर्निंग में क्या होता है आपका, एक व्यक्ति को जो है एक व्यक्ति के मन को, एक व्यक्ति के माइंड को जो है हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस से जो है होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपके एग्जांपल्स इसमें लिखे गए हैं। तो किन से जो है व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। इनसे क्या है एक व्यक्ति को जो है गुजरना पड़ता है, एक व्यक्ति के मन को हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस के लिए। जैसे कि कंसेप्ट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है, तो वो है आपका व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स ए फॉर एप्पल बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर ऑफ एप्पल, देन ही लर्न्स दैट एप्पल इज ऑफ रेड इन कलर एंड राउंड अबाउट सर्कुलर इन शेप। Thus everything that relates to the shape and color of apple will be regarded as the apple by him। कोई भी बच्चा है तो वो क्या है, अगर ए फॉर एप्पल सीखता है एक एप्पल की पिक्चर को देखकर, तो वो क्या सीखेगा, जो एप्पल है वो रेड कलर का है और शेप में जो है सर्कुलर शेप का है, राउंड अबाउट सर्कुलर इन शेप। तो इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे को इस शेप में, मतलब सर्कुलर शेप में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा या फिर कोई भी रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा लाइक एप्पल, तो बच्चा क्या है उसको एप्पल ही बोलेगा। तो बच्चे के लिए वो एप्पल ही लगेगा कि ये तो एप्पल है। तो ये था आपका कंसेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के बारे में। Learning to differentiate between stimuli and showing an appropriate response to these stimuli is called discrimination learning। तो इसमें क्या होता है कि लर्निंग जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है स्टिमुलाई और एक एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जो शो होती है इस स्टिमुलाई के रिगार्डिंग, वो आपका होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग।
तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंस करना सीखता है कोई भी व्यक्ति एक स्टिमुलाई के बीच में, और इन स्टिमुलाई के लिए जो है एक एप्रोप्रिएट मैनर में जो है रिएक्ट करता है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स है साउंड हॉर्न्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। डिफरेंट व्हीकल्स की जो साउंड होती है, जैसे कि बस की साउंड, ट्रक, कार, एम्बुलेंस एक्सेट्रा। तो क्या है, ये शो करती है एक एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इन हॉर्न्स के लिए। रोड पर जो है इन हॉर्न से जो है पता चल जाता है कि ये बस का हॉर्न है, ये ट्रक का है। तो क्या है, ये शो करता है इन स्टिमुलाई के बीच में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम पढ़ेंगे। In this type of learning, an individual learns about thinking, reasoning, imagination, generalization, etc. with the help of the cognitive abilities. इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन, ये सब जो होते हैं आपके, इनके बारे में सीखता है कॉग्निटिव एबिलिटीज की हेल्प से। तो ये यूजफुल होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जो है फेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एटीट्यूड लर्निंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एन इंडिविजुअल लर्न्स अबाउट द वेज इन विच ही हैज टू बिहेव विद अदर्स। इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिहेव करने के तरीके जो है सीखता है कि कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ। द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन हिज एटीट्यूड। तो जो पर्सन का जो बिहेवियर होता है, किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वो क्या है, उसकी एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, एटीट्यूड्स ऑफ नर्स टुवर्ड्स हर प्रोफेशन, पेशेंट्स एक्सेट्रा। जैसे कि कोई नर्स है तो उसका एटीट्यूड कैसा है उसके प्रोफेशन के लिए और पेशेंट्स के लिए। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो लर्निंग को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनल में हमारे आएंगे मोटिवेशन। इंटरनल यानी इनर, जो हमें नहीं दिखाई देते, इंटरनल यानी इनर। मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, प्रीवियस नॉलेज, हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो होते हैं आपके एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर है। टीचिंग मेथड्स हो गए, पीयर ग्रुप, फैमिली सपोर्ट। नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग के मेथड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो वो है आपका फर्स्ट है इसमें लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो फर्स्ट मेथड है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो जो ये मेथड है आपका, ये कॉमन मेथड है जो लर्निंग में यूज्ड किया जाता है। इन दिस मेथड अ पर्सन इन अ न्यू सिचुएशन ट्राइज टू हैंडल द सिचुएशन थ्रू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू अटेम्प्ट्स टिल ही डज नॉट सक्सीड टू डील विद इट। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो एक न्यू सिचुएशन में है और वो उस सिचुएशन को जो है हैंडल करने के लिए ट्राई कर रहा है। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट भी कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के द्वारा जो है एक व्यक्ति जो है सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहा है। तो जैसे जैसे वो अटेम्प्ट्स ट्राई करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, तो व्यक्ति जब तक अटेम्प्ट्स करेगा, जब तक क्या है वो उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो उसमें सक्सेस नहीं हो जाता तब तक क्या है, अटेम्प्ट्स देता रहेगा, बार बार ट्राई करता रहेगा। तो ये होता है आपका लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो इसमें क्या है, ट्रायल मेथड यूज किया जाता है।
अपनी एरर यानी अपनी गलती जो है वो देखता है कि क्या गलती रही है, और जो फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं वो क्या है, अवॉइड करता है। लेकिन जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते हैं उनको क्या है, वो ध्यान में रखता है, जिससे क्या है, ऐसी सिचुएशन को वो डील कर सके। नेक्स्ट है कंडीशनल रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है आपका, दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय इवान पावलोव एंड वॉटसन। ये मेथड जो है डिस्कवर्ड किया गया था इवान पावलोव और वॉटसन के द्वारा। दे कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड दैट इफ द एक्चुअल स्टिमुलस इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्टिमुलस एंड इफ द रेस्पॉन्स विद इट इज कनेक्टेड देन द न्यू स्टिमुलस विल एक्ट एज द एक्चुअल स्टिमुलस। तो इन्होंने क्या है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किए थे, और इन्होंने क्या पाया था कि जो एक्चुअल स्टिमुलस होता है वो रिप्लेस्ड करेगा न्यू स्टिमुलस को, ठीक है। और जो रेस्पॉन्स होगी इसके साथ जो रेस्पॉन्स होगी वो कनेक्ट करेगी न्यू स्टिमुलस के साथ एक्चुअल स्टिमुलस की एक्ट की तरह, ठीक है। तो इसे एक बार और समझते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि जो एक्चुअल स्टिमुलस होती है वो न्यू स्टिमुलस से क्या है, रिप्लेस्ड की थी। और यदि इसके साथ जो न्यू स्टिमुलस होती है वो कनेक्टेड होती है तो ये क्या है, ये क्या करती है, जो न्यू स्टिमुलस होती है उसके रूप में जो है वर्क करती है एक्चुअल स्टिमुलस, एक्ट एज द एक्चुअल स्टिमुलस। नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, लर्निंग रिक्वायर्स द एनालिसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है आपका, लर्निंग में क्या होता है कि सेंसेस और मोटर एक्टिविटी को जो है, सेंसेस और मोटर एक्टिविटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके साथ ही जो है सभी एस्पेक्ट्स का जो है एनालिसिस करना जरूरी होता है। जो भी सिचुएशंस के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनका एनालिसिस करना जरूरी होता है लर्निंग में। लर्निंग बाय इंसाइट, परसीविंग द रिलेशनशिप इन सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस। तो इसमें क्या होता है कि इंसाइट के द्वारा जो है सीखना, यानी इंसाइट के द्वारा लर्निंग, और जो भी सिचुएशंस है उनके रिलेशनशिप को समझना और सिचुएशंस को समझना, ये क्या है आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जो है आपका लर्निंग बाय इमिटेशन। तो इसमें क्या होता है कि वेरियस एक्शंस, मैनर्स एंड स्टाइल्स ऑफ द पर्सन्स टू whom the individual comes in contact are consciously or unconsciously imitated by him. The individual as a child learns to walk, talk and behave from their parents and siblings as they are the people who are in close contact with the child. तो इसमें क्या होता है कि मैनर से, एक्शंस के द्वारा जो है एक पर्सन जो है सीखता है, जिसके भी कांटेक्ट में आता है उससे क्या है, सीखता है कुछ। जैसे कि कोई बच्चा है तो वो क्या है, जैसे उसके सामने बिहेव करेंगे तो क्या है, बच्चा वैसे ही सीखेगा। जो भी मतलब बच्चे के साथ क्लोज कांटेक्ट में है वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स और सिबलिंग्स बिहेव करेंगे तो बच्चा क्या है, वैसे ही बिहेव करेगा। जैसे चाइल्ड लर्न्स टू वॉक, टॉक एंड बिहेव फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, क्या सीखता है, तो वॉक जो है बच्चा उन्हीं से सीखेगा, टॉक वो भी बच्चा उन्हीं से सीखेगा, और कैसे बिहेव करना है वो भी बच्चा अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स से ही सीखेगा जो उनके क्लोज कांटेक्ट में है बच्चे के साथ। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर लर्निंग। तो ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्किल्स प्रीवियसली लर्न टू लर्न something new. For example, a person who knows the method of cycling can use his previously learned skills of cycling to learn the riding of a scooter. तो इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में जो है स्किल्स यूज की जाती है जो क्या है आपने पहले सीखी है। कुछ नया सीखने के लिए जो है, जो लर्न की थी पहले
स्किल्स आपने उनको क्या है यूज़ करते हैं इस मेथड में। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका हु नोज द मेथड ऑफ साइकिलिंग। एक व्यक्ति है, उसे पता है कि साइकिलिंग कैसे चलाई जाती है, साइकिलिंग चलाना उसको आता है। तो वो क्या है, वो अपनी जो भी साइकिलिंग के दौरान जो उसकी स्किल्स थी जो उसने पहले सीखी थी, तो वो क्या है, वो उनको यूज़ करेगा स्कूटर को चलाने के लिए। ठीक है, तो वो अपनी स्किल्स जो है एक स्कूटर को जो है सीखने के लिए जो है यूज करेगा, राइडिंग सीखने के लिए ऑफ अ स्कूटर। तो ये था आपका टॉपिक साइकोलॉजी का लर्निंग। तो इसमें हमने पढ़े डेफिनेशन लर्निंग की, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग के टाइप्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग और मेथड्स ऑफ लर्निंग जो है हमने इसमें पढ़े। तो अगर आपको जो है अच्छे से समझ आया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, जिससे क्या है आगे भी आपको जो है और टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर